हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो चलो आज का लेट कोड का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे। आपको एक 2D इंटीजर का एरे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है स्क्वायर्स। एंड स्क्वायर्स आई का मतलब है एक्स आई, वाई आई एंड एल आई। रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉटम लेफ्ट पॉइंट ऑफ द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी देखो क्या बोल रहा है। ये क्या कर रहा है कि एक स्क्वायर का जो बॉटम लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, नीचे से लेफ्ट, इसका कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, और लेंथ, तीसरा वाला जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फाइंड द मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर्स अबव द लाइन इक्वल्स द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर्स बिलो द लाइन। हमको क्या करना है, एक ऐसा लाइन ढूंढना है, एक ऐसा वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना है। मान लो कि ये कोई वाई कोऑर्डिनेट है, जिससे अगर कोई लाइन पास करे तो ऊपर में जितना स्क्वायर्स का जो एरिया है और नीचे में जो स्क्वायर्स का एरिया है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, स्क्वायर्स में ओवरलैपिंग एरिया शुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। जैसे मान लो कोई एक स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा मान लो ऐसे है। तो तीनों का जो एरिया है, ये देखो कॉमन पार्ट है, यहाँ पे भी कॉमन पार्ट है, तो तीनों का अलग अलग हम लोग ले सकते हैं। इसको एक पूरा ले सकते हैं जब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका जब कर रहे हैं तो इसका ले सकते हैं, इसका जब ले कर रहे हैं तो इसका ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि माइनस वगैरह करना होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, सवाल को थोड़ा ईजी बना दिया है। ठीक है, तो सवाल समझ में आया गाइस। क्या दिया हुआ है आपको, एक लिस्ट दिया हुआ है, एक अरे दिया हुआ है इंटीजर्स का, जिसमें पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है, तीसरा लेंथ है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे 0 0 1, तो ये 0 0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट और 1 हो गया इसका लेंथ। ठीक है, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, और हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है एक ऐसा वाई पॉइंट, ठीक है, जो एक लाइन होगा एक्सिस के पैरेलल, और ऊपर में जो भी स्क्वायर है, नीचे में जो भी स्क्वायर है, जितना भी पोर्शन वो कवर कर रहे हैं, उनका एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। उसी तरह ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें देखोगे तो ये वाला जो है ये आया वो लाइन, इसके ऊपर में स्क्वायर का जो एरिया है, इसके नीचे में जो एरिया है वो सेम होगा। ठीक है, अभी देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, इसको अब सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, एक बात पे आपने गौर किया होगा इस, अगर आपके पास मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स कोमा वाई और ये दिया हुआ है लेंथ, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है कोऑर्डिनेट का जो मिनिमम कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा वाला पॉइंट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है। तो हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो मिनिमम कितना हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 10e9। ठीक है, 10e9। ठीक है, लेकिन 10e9 में भी अगर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो वो भी तो ऐसे करके बनाएगा। ठीक है, और लेंथ कितना हो सकता है, जो भी लेंथ होगा एल, तो ये क्या हो जाएगा 10e9 प्लस एल। ठीक है, तो ये मिनिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अगर वर्स्ट केस लेके बात करें तो, लेकिन अगर जो भी आपके पास एरे का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, उनमें सभी में x1 y1 x2 y2 x3 y3 होगा, तो जितने भी x हैं अगर उसका मिनिमम ले सकते हैं, मिनिमम ऑफ x, तो वही हमारा लोअर बाउंड होगा। ठीक है, और जितना भी मिनिमम ऑफ y ले लेंगे, ठीक है, जितना भी मिनिमम
सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, जितने भी वाई है, ठीक है, जितने भी वाई है उसमें जो मिनिमम है, ठीक है, वही हो जाएगा वाई का लोअर बाउंड, ठीक है, क्योंकि हम तो वाई एक्सिस में निकाल रहे हैं ना, ठीक है। और जितने भी मैक्सिमम ऑफ वाइज है, ठीक है, उसमें वाई नहीं, वाई प्लस लेंथ, ठीक है, तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वही होगा अपर बाउंड, ठीक है। तो हमारा आंसर का सबसे पहले क्या करना है, हमको लोअर बाउंड निकालना है और अपर बाउंड निकालना है। अब हमारा आंसर जो है इस लाइन के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। अब इस सवाल में कैच क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सवाल में कैच ये है, ठीक है, ठीक है, इस सवाल में कैच ये है, जैसे मान लो एक स्क्वायर यहाँ पे है, एक स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। हमने अपना आंसर का जो मिनिमम बाउंड है वो निकाल लिया, हमने अपना आंसर का जो मैक्सिमम है वो निकाल लिया, ठीक है। इस सवाल में कैच ये है कि इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी बोल रहा है 10⁻⁻5 होनी चाहिए, 10⁻⁻5 होना चाहिए। मतलब अगर एक पॉइंट अगर 1 ले रहे हैं तो दूसरा पॉइंट 1.00001, उसके बाद 1.00002, उसके बाद 1.00003, तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग मिनिमम ऑफ वाई निकाल लेंगे और मैक्सिमम ऑफ वाई नहीं, वाई प्लस लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमको लोअर बाउंड मिल गया और ये हमको अपर बाउंड मिल गया, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल रहे हैं तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे, एरिया भी निकालते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट तो यही होगा ना कि एरिया बाय 2 जो है वो हमेशा वाई के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। वाई के नीचे में जो भी स्क्वायर्स है या फिर ऊपर में जो भी स्क्वायर्स है वो हमेशा एरिया बाय 2 रहना चाहिए, तभी वो आधा आधा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम टारगेट पे क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च हम लोग लगाएंगे। और कब तक बाइनरी सर्च लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक हमारा जो अपर बाउंड है और हमारा जो लोअर बाउंड है वो हमारे एक्यूरेसी से ग्रेटर है, ठीक है। तो चलो चलो पहले कोडिंग में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका साइज निकालते हैं, स्क्वायर्स डॉट साइज, उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल, एक काम करते रुको, इस स्क्वायर से हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ डबल कैलकुलेट बाउंड एंड एरिया। हम इससे क्या करेंगे, बाउंड और एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो है हमारा, इसको उठाएंगे, ये यहाँ पे सेंड करेंगे और ये एन, चलो यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल एरिया बना लेते हैं 0.0, डबल मैक्सिमम वाला बना लेते हैं इंट मिन, डबल मिनिमम वाला बना देते हैं इंट मैक्स, ठीक है। अब हम लोग आइट्रेट करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन, आई प्लस प्लस। जब आइट्रेट करेंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्क्वायर्स ऑफ आई का 0, हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्क्वायर्स ऑफ आई का 1, हमारा लेंथ क्या होगा, स्क्वायर्स ऑफ आई का 2, ठीक है। अब एक्स का तो कोई काम नहीं है, कमेंट आउट कर देते हैं उसको, ठीक है। मैक्सी को अपडेट करते हैं, मैक्स ऑफ मैक्सी एंड वाई,
मिनी को अपडेट करते हैं, मिन ऑफ मिनी एंड वाई, ठीक है। एरिया का करते हैं हम लोग, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ प्लस इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, मिनी, मैक्सी और एरिया। तो ये तीन चीज़ तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंट वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू कैलकुलेट बाउंड एंड एरिया में हम लोग समझ लो स्क्वायर को पास किए हैं और वो फंक्शन क्या किया, ये तीन चीज़ निकाल के दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास है लोअर बाउंड लिख देते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ का कौन सा वाला होगा, 0th वाला होगा। अपर बाउंड क्या होगा, वैल्यूज़ का 1 होगा। डबल एरिया क्या होगा, सभी स्क्वायर का वैल्यूज़ का 2। और इसी एरिया से हम लोग टारगेट निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, एरिया बाय 2, ठीक है। अब इसी टारगेट में हम लोग क्या करेंगे, वाइल हमारा जब अपर, अच्छा एक और वेरिएबल बनाना होगा, इंट एक्यूरेसी कितना होगा, 1e-5, ठीक है। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो डिफरेंस है अगर वो एक्यूरेसी से ज़्यादा है तब तक हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डबल मिड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लोअर बाउंड प्लस, जिस तरह बाइनरी सर्च में निकालते थे हम लोग, s प्लस ई माइनस एस बाय 2, मिड निकल गया। अब कैलकुलेट एरिया, अब एक फंक्शन बनाएंगे कि इस मिड लाइन के ऊपर का एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है। उसमें क्या भेजेंगे, मिड लाइन को भेज देंगे, ठीक है, स्क्वायर्स को भेज देंगे, ठीक है। इस लाइन के जो ऊपर में जो भी स्क्वायर्स है उसका एरिया अगर टारगेट से बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो टारगेट हमारा है उससे बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि भाई एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो मिड को नीचे लाओ, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है, एक ठीक है, ये ग्राफ बनाया, ये हमारा मिड लाइन है, इसके ऊपर का जो एरिया है जो भी है ये हमारे टारगेट से अगर ज़्यादा हो जाता है, टारगेट कम है एरिया ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। एरिया इज़ ग्रेटर देन अगर टारगेट है, ठीक है, तो एरिया तो हमको कम करना होगा ना, एरिया को अगर कम करना है तो हमको मिड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड इक्वल टू मिड होगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड किधर जाएगा, मिड की तरफ जाएगा। नहीं तो अगर मान लो एरिया छोटा है, ऊपर का जो एरिया है वो छोटा है, ठीक है, तो हमको मिड को थोड़ा नीचे लाना होगा, ठीक है। तो जो अपर बाउंड है, ठीक है, उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, अपर बाउंड इज इक्वल्स टू मिड, ठीक है। इसमें +1 नहीं लगा सकते क्योंकि +1 लगाने से दिक्कत ये होगी, अगर कोई मान लो मिड 5 है, अपर बाउंड मान लो 9 है और लोअर बाउंड मान लो 1 है, ठीक है, तो 5 के बाद जैसे मान लो अगर 6 में चले जाएंगे तो 5 के जो बीच वाले पॉइंट है वो सारे तो मिक्स हो गए ना, 5.0001, 002,
ठीक है, तो इसमें वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, +1 नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो भी कुछ इस तरीके का है। अब हमारा जो मेन फंक्शन है ना ये वाला है जिसमें कैच है, ठीक है, बूल टारगेट भी पास कर देते हैं। ये टारगेट नहीं पास करते, ठीक है, ये वैल्यू ही आएगा, डबल मिड कॉमा वेक्टर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, ठीक है, पहले n निकाल लेते हैं, ठीक है, फॉर int I इक्वल टू 0 I शुड बी लेस देन n I प्लस प्लस, ठीक है, ये वाला पहले उठाते हैं। तो इसमें 3 केसेस है गाइस, ठीक है, इसको पहले कोड में जाते हैं, ठीक है, ये y हो गया हमारा, ये लेंथ हो गया, ठीक है, लेकिन आप जिस भी स्क्वायर पे हो आपका जो y कोऑर्डिनेट है उसमें अगर लेंथ को प्लस करेंगे तब जाके आपका टॉप आएगा। तो हम यहाँ पे इसको डबल नहीं, ये इंट चलेगा, लेंथ भी इंट चलेगा और ये भी इंट चलेगा। इसका जो टॉप है वो क्या आ जाएगा, y प्लस लेंथ, ठीक है। अभी क्या, अभी 3 केसेस हैं। अगर इसका जो टॉप है, ठीक है, अगर इसका जो टॉप है वो इस लाइन के भी नीचे आता है, ठीक है, इसका जो टॉप है ये मिड के भी नीचे आता है, ठीक है, तो एक कंडीशन आएगा कि अगर टॉप जो है वो लेस देन इक्वल टू मिड वाला लाइन है तब तो भैया रहने दो, वो ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है। एल्स इफ दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि हमारा जो स्क्वायर है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो मिड लाइन के ऊपर है, ठीक है, हमारा जो y कोऑर्डिनेट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, इसका मतलब तब तो भैया ले लो, अच्छे से पूरा ले लो, ठीक है। तो इसको डबल बना देते हैं, डबल एरिया इक्वल टू 0.0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया प्लस इक्वल टू लेंथ स्टार लेंथ, ठीक है, इसको डबल बना देते हैं, ठीक है। एल्स अब इस केस में थोड़ा ध्यान देना है, इस केस में क्या है, एक केस में वो पूरा नीचे था, इसका टॉप वाला मिड से नीचे था, दूसरे केस में टॉप छोड़ो, इसका जो खुद ही है वो मिड से ऊपर है, तीसरे केस में क्या है, हमको ऊपर वाला एरिया निकालना है ना, तो मान लो ये उसका टॉप है, ये मिड है, तो ऊपर में अगर करेंगे तो क्या होगा, टॉप माइनस मिड, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, इंट विड्थ कितना हो जाएगा, टॉप माइनस मिड, तो एरिया में क्या प्लस करना होगा हमको, ठीक है, लेंथ तो ठीक है लेकिन विड्थ की जगह ये वाला विड्थ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कर देंगे रिटर्न एरिया, ठीक है। रन करके देखते हैं एक बार। अच्छा, मिन मैक्स नहीं है इसमें, इसके पास मिन मैक्स नहीं है, तो मैं उठा लेता हूँ अपने लास्ट सॉल्यूशन से, काफ़ी बार टीएलई आई है मेरे भी।
ओके, वेक्टर ऑफ डबल, इसको एक काम करना पड़ेगा, जो मिनी मैक्स निकला है इसको डबल में कन्वर्ट करना होगा। अब देखते हैं, मैंने जब लास्ट टाइम इसको बनाया था वो थोड़ा अलग तरीके से बनाया था। लाइन नंबर 41 डबल हो जा DLE अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड पर देख लेते हैं। इक्वल टू एक्यूरेसी, ब्रैकेट लगाना होगा क्या? अगर एरिया अब बड़ा आ जाता है, मतलब हमारे मिड लाइन के ऊपर का एरिया बड़ा आ जाता है, तो हम लोअर बाउंड को मिड में कर रहे हैं, अपर बाउंड को मिड में कर रहे हैं। रिटर्न लोअर बाउंड, कहाँ गड़बड़ हो रही है देखता हूँ, एक मिनट। साइज एन है, बाउंड एंड एरिया, लोअर बाउंड अपर बाउंड एरिया है, टारगेट ठीक है, एक्यूरेसी भी सी ठीक है। ग्रेटर देन टारगेट है, यहाँ तो सही लग रहा है। ओके, इसको डबल करना होगा, क्यों पता है? क्योंकि जब ये टिल TLE अगर TLE आ रहा तो अगर ग्रेटर है, अगर इक्वल भी हो गया एक्यूरेसी के, इसमें ही दिक्कत होगा। हाँ तो गाइस, दो तीन जगह दिक्कत थी। एक तो यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया था, ये डबल होगा, ठीक है, तो छोटी छोटी दिक्कतों के कारण काफ़ी हो जाता है। और यहाँ पे जो मैक्सी है वो y प्लस लेन के साथ होगा, एंड यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं होता, ठीक है। तो अब हो जाना चाहिए।
यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, ओवरफ्लो डबल करते हैं। आई थिंक अब हो जाना चाहिए। या थैंक यू गाइस, बाय बाय।